दोस्तों, जब हमारा दिमाग अच्छा काम करता है तभी हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव ला पाते हैं। और अगर हमें जीवन में बड़े फैसले लेने हैं या कठिन परिस्थितियों से निपटना है तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। यह बहुत जरूरी है कि आपके जीवन का हर पल अच्छा हो, तभी आप खुश रह पाएंगे। आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इंसान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि हम अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने लगते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे निश्चित रूप से अपने कठिन समय से, इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने कठिन समय के बारे में बात करेंगे। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। मैं आपको 8 नियम बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप जान लेंगे और समझ लेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी कठिन परिस्थितियों से जरूर बाहर निकल आएंगे और मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे छोड़कर कहीं ना जाएं। दोस्तों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को मन का कुछ उपदेश दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि मनुष्य के मन में जो विचार आते हैं वे कभी अच्छे तो कभी बुरे, अच्छे विचार होते हैं। जब उसके मन में विचारों का जन्म होता है तो वह अच्छी और लाभकारी बातों के बारे में सोचता है, लेकिन अगर उसके मन में बुरे और गलत भाव पैदा होते हैं तो यह उसके पतन का कारण बनता है। तभी उनमें से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरु, क्या ऐसा कोई उपाय है हम आपको बता सकते हैं ताकि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और शक्तिशाली बना सकें, जिससे हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु कहते हैं कि बेशक मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मन की कुछ बातें बता रहा हूं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, तभी आप सभी इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मन में पैदा होता है और उसी के अनुसार हमारा पूरा शरीर काम करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप कुछ उदासी महसूस कर रहे हैं। जब आप चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है, लेकिन साथ ही अगर आप कुछ उत्साही चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। आप सचमुच ऊर्जावान दिखने लगते हैं। आप खुद अनुभव कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा आती है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने मन में कुछ रोमांचक बातें सोची थीं। आपका शरीर वैसा ही है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से रहित है। ऐसा होता है, लेकिन जब आपके विचार उत्साह से भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर कैसे काम करेगा, यह सब हमारे मन में उठने वाले विचारों पर निर्भर करता है। अब आप सब मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें 8 तरीके बताऊंगा। अगर आपने उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में ले लिया है और उसी तरह से सोचेंगे तो यकीन मानिए आपका शरीर भी उसी तरह काम करेगा। जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही करना शुरू कर देंगे कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके मन में एक अच्छा विचार आता है और आप खुश हो जाते हैं तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उन 8 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, यदि हम यह जान लें और मन में भी ऐसा ही सोचें, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और उत्साह से भर जाएगा। यानी हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे, बहुत आसानी से। गुरु कहते हैं कि शिष्यों को मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। पहला नियम यह है कि जो पहले ही हो चुका है उसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। गुरु कहते हैं, शिष्यों बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है। सभी शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तब गुरुजी ने कहा कि अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या उगेगा।
सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरु, सूर्य पूर्व दिशा से ही उगेगा, हम इसकी जगह नहीं बदल सकते। तब गुरु कहते हैं कि यह वर्षा ऋतु है, और अगर मैं कहूं कि बारिश रुक जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश रुक जाएगी? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरु, ऐसा मौसम में बदलाव के कारण होगा। जब मौसम में बदलाव आएगा तो बारिश रुक जाएगी। तब गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि ठंड के मौसम में गर्मी लगने लगेगी तो ऐसा नहीं होगा। शिष्य कहता है, गुरु आप सही कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ठंड के मौसम में गर्मी होने लगे और गर्मी के मौसम में ठंड लगने लगे। यह मौसम प्रकृति पर निर्भर करता है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। तब गुरु कहते हैं कि इसी प्रकार जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं या जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उनके बारे में चिंता करते रहेंगे या उनकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम उन्हें याद रख पाएंगे? अतीत की घटनाएं? शिष्य कहता है, नहीं गुरु। तब गुरु कहते हैं कि अगर तुम बार बार उन पिछली घटनाओं के बारे में चिंता करते रहोगे और उस बात की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है, उसे भूल जाने दो। इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका यह है कि अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करो कि क्या आने वाला है, इस पर कि भविष्य में क्या होने वाला है। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान की आदत विकसित करना। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई उपाय किए और कई अनुष्ठान किए, लेकिन उन अनुष्ठानों के कारण उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला हो गया, लेकिन वे खोज नहीं कर पाए सच्चाई के लिए। गुरुओं ने उन्हें अनेक अनुष्ठानिक उपचार दिए, लेकिन उन अनुष्ठानों का कोई मतलब नहीं था। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठ गए तो वे धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में चले गए और उन्हें ध्यान के माध्यम से वह सब चीजें नजर आने लगीं जिनकी खोज में वे निकले थे। उन्होंने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त की, उन्होंने पाप पूर्ण मार्ग पर विजय प्राप्त की, उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त की, उन्होंने अपनी प्रत्येक भावना पर विजय प्राप्त की, और यह सब तभी हुआ जब वह ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और ध्यान करने के लिए कई दिनों तक वैसे ही रहे। इससे हमारा मन और मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है, जिसका मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा मन ज्यादा इधर उधर नहीं भटकता है और हम चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हमने पाया है कि ध्यान ही एकमात्र ऐसी विधि है जो आपके दिमाग को हर तरह से मजबूत बनाती है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर बहुत अधिक जोर देते हैं तो वे ध्यान की प्रक्रिया में कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन बहुत शांत रहता है। उसका मन बहुत शांत रहता है और जिसका मन शांत रहता है वही व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में ठीक से सोच पाता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत हो जाता है। ध्यान करने से आपकी सभी इच्छाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छाओं को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद न रखना। गुरु ने कहा कि आप सभी का जन्म अपनी मर्जी से हुआ है, आपने गर्भ का चुनाव अपनी मर्जी से किया है, लेकिन इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद वह सभी को यह भूला देता है कि उसे क्या करना है, उसका जन्म क्यों हुआ, और उसके बाद जन्म लेते ही वह सभी प्रकार की इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है। इस संसार की माया से वह बहुत परेशान हो जाता है, वह स्वयं को नहीं जान पाता है, वह स्वयं को भूल जाता है, और यही कारण है कि वह अलग अलग लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें रखता है। उम्मीदें दुख का कारण बन जाती हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अपनी उम्मीदें बढ़ा देते हैं तो भविष्य में आपको सबसे ज्यादा दुख उसी व्यक्ति से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीदें। लेकिन वहां भी दुख होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो आपको उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है दुख का। इसलिए इस सांसारिक भौतिक जीवन में बहुत दर्द है।
किसी भी व्यक्ति से अपेक्षाएं और बहुत अधिक लगाव न रखें। तभी एक शिष्य खड़ा होकर कहता है, हे गुरु, हम बिना आशा के कैसे रह सकते हैं? हम सभी के मन में होता है कि मुझे यह काम करना है, मुझे वह काम करना है। मैं जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना चाहता हूं। बिना उम्मीद के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की, कुछ बड़ा बनने की चाह तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक जरूर ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने की चाहत किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं बल्कि खुद से आती है। खास तौर पर मैं यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा या मेरे लिए हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, या फिर आप जो भी सोचते हैं कि सामने वाले को भी आपके लिए वैसा ही करना चाहिए, तो ये सारी बातें बहुत अधिक आशा और लगाव को बढ़ावा देता है। किसी से बहुत अधिक उम्मीदें न रखें। अगर आप खुद से उम्मीदें रखते हैं तो ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो ज्यादा दुख होगा। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता उस चीज की कामना करते हैं जो वे अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वह चीज हासिल करें। वे सारा बोझ अपने बच्चों पर डालते हैं। बच्चे उनका अनुसरण करें और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। जो कुछ भी वे अपने जीवन में हासिल नहीं कर सके, अब उनके बच्चे वह काम करें। और लगभग इसी समय हर कोई माता पिता कहते हैं, बहुत कम लोग गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम यह है कि किसी भी काम में पहले प्रयास में असफल होने से न डरें। गुरु वह आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर आप पर हावी हो गया तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में असफल होंगे। अपने जीवन में सबसे असफल व्यक्ति वह है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से डरता है। अगर आपके जीवन में डर बढ़ जाएगा तो आप असफलता की ओर बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से आपके डर के कारण आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। और यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो गया तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ महसूस करेंगे और यही असमर्थता आपको असफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए जीवन जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, यदि आप आगे बढ़ेंगे तो मन में यह संदेह न रखें कि मैं असफल होऊंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। इन सभी बातों को अपने मन में ना लाएं, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की ओर ले जाएंगी। और जब डर बढ़ जाएगा तो आपके मन में तमाम तरह की शंकाएं पैदा होने लगेंगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, नींद नहीं आएगी, बेचैनी महसूस होने लगेगी रात, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की ओर ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके मन में आएगा तो आप और अधिक डरने लगेंगे। इसलिए जब आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मन में कोई संदेह न रखें। सिर्फ अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी पर ध्यान केंद्रित करें। तुम जाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो आप जरूर सफल होंगे। गुरु आगे कहते हैं कि 5वां नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना, यानी जीवन में कभी भी खुद को कोसना नहीं। गुरु कहते हैं कि व्यक्ति जितना अधिक संघर्ष करता है वह उतना ही अधिक मजबूत होता जाता है, उतना ही अधिक सक्षम होता जाता है। इसलिए भले ही आप किसी भी चीज में असफल हो जाएं, या कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, या आपने कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था किया, और इन सभी चीजों को लेकर अगर आप पछतावा कर रहे हैं और खुद को कोस रहे हैं तो यह आपको मानसिक रूप से कमजोर करता रहेगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत खतरनाक है। इससे आपके दिमाग की क्षमता कम हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी काम के लिए खुद को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वह काम नहीं कर पा रहे हैं या आप जीवन में जो सोच रहे हैं वह नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है तुम असफल हो। यह हो गया अगर मैं कहूं कि यह सामने आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? इस पर हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा या गिलहरी या शेर? सभी शिष्यों ने कहा कि गुरु, गिलहरी और बंदर पहले इस पर चढ़ेंगे,
तभी गुरु ने कहा कि यदि यह हाथी सोचता है कि वह इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, यदि वह खुद को कोसने लगते हैं, क्या यह सही है? शिष्य ने कहा, गुरु, यह गलत है, क्योंकि हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। गुरु कहते हैं कि इसी तरह हर व्यक्ति की कार्यकला का उसके मन में अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी काम में माहिर होता है तो कोई किसी काम में माहिर होता है। बस हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यह जरूरी नहीं कि आप भी वही करें जो दुनिया के लोग कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्य करें। अगर आप इसे अपनी प्रतिभा के अनुसार करेंगे तो आप इसमें जरूर सफल होंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा तरीका है, नियम यह है कि अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं, आप सभी के पास इस समय बहुत अधिक ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में, गलत लोगों पर बर्बाद न करें, क्योंकि यदि आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं तो यह आपको विनाश की ओर ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाएं, क्योंकि इस समय आप सभी के पास बहुत अधिक ऊर्जा है। ऊर्जा, अगर आप सभी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन अगर आप गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरने लगती है, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य प्राप्त न होना, आप पाएंगे कि गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है कि सुने सबकी लेकिन सुने अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से पता करो कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है। यदि आप सभी अपनी क्षमता के बारे में जानते हैं, इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। भले ही लाखों लोग आपसे कहें कि आप यह काम नहीं कर सकते, आप वह काम नहीं कर सकते, तो आपको कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर आपका है। आप अपने हैं, आप ही हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान पाएगा। आप सभी को अपने बारे में पता होगा। आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता होगा कि आप यह काम या कोई भी काम कैसे कर सकते हैं। कोई भी काम कोई भी बहुत तेजी से कर सकता है। यदि आपके पास यह है तो कोई इन सभी चीजों को सीखने में कुछ समय लगा सकता है। आप ही अपने बारे में सबसे ज्यादा जान पाएंगे, इसलिए आपके अंदर जो क्षमता है और जब आप अपनी क्षमता के अनुरूप काम करते हैं, उसी के अनुसार अपना काम चुनें। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। वे वही करने लगते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं, और उन्हें ऐसे काम करने के लिए कहने में ही अपने जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। फिर उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया, बिना यह सोचे कि उनकी क्षमता क्या है या उस काम में उनकी प्रतिभा है या नहीं। अन्यथा ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता को नहीं जानते हैं, पहचान पाएंगे कि वह जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप पाएंगे कि यह शरीर आपका है, यह दिमाग आपका है। सोचने और समझने की शक्ति आपको तय करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है और इसकी क्षमता कितनी है। और यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता बढ़ा लें। कोशिश करें और अपने भीतर की भावनाओं को सुनें और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ें। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, कम बात करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। गुरु आगे, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा इसी तरह बर्बाद करता रहता है, क्योंकि जो अधिक बोलता है वह कम सोचता है। क्योंकि अगर उसने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में ही खर्च कर दी तो उसे आश्चर्य होगा कि क्या उसे सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन वह व्यक्ति जो कम बोलता है उसके पास सोचने का समय नहीं होता। आपको अधिक समय मिलता है, और जब आप किसी बात या किसी तत्व पर अधिक सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कई विचार आएंगे और वही विचार आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं, जब मैं पूछता हूं तो आप पहले सोचते हैं। हो सकता है कि आप तुरंत न बोलें,
लेकिन अगर यहाँ कोई बैठा है और वह अपने मित्र से या अपने अन्य गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएगा और जब हम सवाल पूछेंगे तो वह गलत उत्तर देगा। उत्तर, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने हम पर ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन अगर शिष्य शांत है और हमारी बात ध्यान से सुन रहा है तो वह पूरा सोचेगा और जवाब देगा और उसके जवाब भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, जब आप कम बोलते हैं तो कम बोलने का अभ्यास करें। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप किसी भी मामले या किसी तथ्य पर ज्यादा सोच पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकलेगा और कम बोलने से आपकी ऊर्जा भी बचेगी। उस ऊर्जा का उपयोग सोच विचार में करें। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम थे। यदि आप इन 8 नियमों का अपने जीवन में पूर्ण विश्वास के साथ पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर वह आएगी भी तो तुम उससे लड़ोगे, आप भी कर पाएंगे सामना। सभी शिष्य गुरु की बात सुनते हैं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उन्हें समझ आता है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनके जीवन में कितने लाभकारी होने वाले हैं। वे सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय भी लिखें। धन्यवाद।